Good morning, students. As yesterday, I told you that we will start the chapter Lines and Angles, class 9th, chapter number 6 in your NCERT book. This is the chapter 6, and we will start it today. The name of chapter is Lines and Angles. If you open your book, the books of 9th class, in your book the topic starts with the angles, but I know that the first of all, this is the other concept, this is the other thing that we have already studied about the lines, but now I also want to explain it in short. So first of question is, what is a line? We can say a line is a straight one dimensional, this is the very important thing here, one dimensional. A line is a straight one dimensional figure. If there is two dimensional figure, three dimensional figure, for example, if we have a book, a room, a page, if we are talking about the room, that is the three dimensional. If we are talking about a page, that is two dimensional. But a line is a one dimensional. line जो है वो क्या है, वन डायमेंशनल फिगर है, जिसमें ना तो मोटाई है ना चौड़ाई है, having no thickness and extended infinitely in both direction. लाइन क्या है, एक थिकनेस नहीं है, उसमें कोई मोटापा नहीं है, एक लाइन है, और एक वन स्ट्रेट जो है क्या है हमारे पास, अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन. अब लाइन को सिंपल आपने एक ऐसे खींच दिया, ये दोनों तरफ अपने एरो का साइन बना दिया. द एरो साइंस एट बोथ साइड्स, इट्स इंडिकेट्स दैट we can extend line infinitely. If we are keeping here a, it is b. If we are talking about the line, then we will write here ab, and like this we will make line signs like here ab. You can look here ab. Suppose that there is another line, that is pq, we can write here pq, and the sign indicate that we are talking about the line. The same way, what is a line segment? A line segment is a portion of line. We can also say that a line segment is a part of a line. line का एक हिस्सा है line segment. For example, if we are talking about from this point to this point, this is line, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हियर पी क्यू. अगर हम सिर्फ पी क्यू की बात करें, सिर्फ इस डिस्टेंस की, लाइन सेगमेंट का हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस होता है, एक फिक्स्ड लेंथ होता है. लाइन का फिक्स लेंथ नहीं होता है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइटली आप दोनों तरफ खींच सकते हैं. तो लाइन का कोई भी जो है वो फिक्स्ड लेंथ नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट का जो है वो फिक्स्ड लेंथ है. यहाँ से पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है. इसीलिए किसी भी अब ट्रायंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो उसका जो साइड्स है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं. वो लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल है तो उसका एक फिक्स्ड लेंथ ज़रूर होगा. अब यहाँ पे जो पी क्यू है, तो ऊपर हमने सिंपल एक लाइन खींचा हुआ है, तो ये जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को. अगर दोनों तरफ एरो बना दें तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पी क्यू रिप्रेजेंट करने लगेगा लाइन को. अब लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो पी क्यू जो है वो लेंथ की बात नहीं कर रहा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक लाइन है. आप एक लाइन को सिंपल इस तरह से आपने खींचा, यहाँ पे लिख दिया पी, तो ये एक क्या हो जाएगा, अगर ऐसे आप बना देते हैं तो ये हो जाएगा लाइन. अगर इसमें एक लेंथ आप इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका नाम दे दिया ए, और ये हो गया बी. अब यहाँ पे अगर आप ए बी लिखते हैं और ए बी के ऊपर इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, तो ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है. सिर्फ अगर आप ए बी भी लिखते हैं तो भी वो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट की बात होगी. नेक्स्ट हमारे पास है रे. रे भी लाइन का ही हिस्सा है. व्हाट इज़ रे?
रे is a portion of a line which has one end point and extends forever in one direction. रे क्या है? जिसमें जो पोर्शन है किसका? लाइन का, और इसमें एक एंड पॉइंट है। जैसे इसकी बात करें इस फिगर की, तो P एक तरफ एंड पॉइंट है, इधर एरो का साइन नहीं है, इसका मतलब हम P को इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक पॉइंट है Q, Q के साइड में एक एरो का साइन है। इट इंडिकेट्स दैट वी कैन एक्सटेंड दिस like this. So PQ is an arrow and it is also a portion, a part of a line. In next video we will discuss about angles and types of angles. Thank you.